जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिस्ट्री बुक का जो सबसे पहला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है विस्तार और वो प्रमुख स्थल। विस्तार और प्रमुख स्थल, इन दो टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी नगर योजना, वास्तुकला जो है वह कैसी व्यवस्थाएं थी सिंधु घाटी सभ्यता की, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है बिना स्किप के इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें अगर आप चाहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एकदम शुरू से अगर आप शुरू करना चाहते हैं, अगर देखना चाहते हैं उस चीज़ को, तो लिंक जो है मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है, जिसमें हम उम्मीद करेंगे कि आपको जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल उलझन जो है खत्म कर दें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम लोग जो है विस्तार इसका देखेंगे। विस्तार यानी कि हमने जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, विशेषता वगैरह के बारे में हमने देख लिया था। विस्तार देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो यहाँ पे एक जगह था जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम है मांदा। क्या नाम है? मांदा। जम्मू कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम क्या है? मांदा। जो किस नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे यहाँ पे जगह है मांदा। और यहाँ पे यूपी में कुछ अलग साइड हट के थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे जो है एक जगह है जिसका नाम है आलमगीरपुर। कहाँ है? आलमगीरपुर। कौन सा जगह है? तो आलमगीरपुर। यूपी में एक जगह है जिसका नाम क्या है? आलमगीरपुर। कहाँ है? तो ये यूपी में है। किस नदी के किनारे मिलेगा आपको? तो हिंडन नदी के किनारे मिला था ये स्थल। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें आके, यहाँ पे जो है महाराष्ट्र में एक जगह है दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ पे है भाई? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक। उसके बाद अगर देखें इस साइड, यानी कि पश्चिमी स्थल अगर देखें, तो ये जो है पाकिस्तान में एक जगह था जिसका नाम था सुतका गेंडोर। क्या नाम था? सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर, जो कि दास्क नदी के किनारे देखने को मिला है। दास्क नदी के किनारे। कहाँ पे? तो पाकिस्तान में है। ठीक ना। और ये जो है आपको ध्यान से अगर देखें तो सभी बिंदु को अगर आप मिला दें, सब बिंदु को हम देखिए मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया, और इसको अगर लगभग लगभग इस तरह से हम मान के और ऐसे करके मिला दिए, ये हो गया, हमने मिला दिया। ऐसे करके अगर मिला दे सब बिंदु को, तो देखिए ये कौन सी आकृति ड्रॉ कर रहा है, कौन सी आकृति बना रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है एक त्रिभुजाकार आकृति बना रहा है कि नहीं? तो ये एक कैसा आकृति बना रहा है? त्रिभुजाकार। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कैसी, इसकी आकृति कैसी थी? तो वो जो है कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। ध्यान में रखना है इसको। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। और अभी पूरे क्षेत्रफल देखें, अगर सिंधु घाटी सभ्यता कितने क्षेत्रफल में विस्तार था अगर देखें, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरे विस्तार कितना था, तो ये जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तार था। कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल में फैला हुआ था। ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? फैली हुई थी। लेकिन अगर देखा जाए उत्तर से दक्षिण तक, ये कौन सी एरिया है? उत्तरी क्षेत्र अगर पूछा है तो मांदा है, और दक्षिणी क्षेत्र अगर सिंधु घाटी सभ्यता का पूछा है तो दायमाबाद है, और पूर्वी क्षेत्र अगर पूछा जाए तो यूपी आलमगीरपुर है, और पश्चिमी क्षेत्र अगर पूछा जाए तो सुतका गेंडोर है। ठीक, ये हो गया कौन सा क्षेत्र? पूर्वी क्षेत्र। और ये कौन सा क्षेत्र? तो पश्चिमी क्षेत्र। इतना सा आपको ध्यान रखना है। और अब अगर देखें कि पश्चिम से पूरब तक की लंबाई कितनी थी, तो वो थी 1400 किलोमीटर। कितनी थी? 1400 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी थी? उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई थी 1600 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा इसको, 1600 किलोमीटर बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार की विवेचना करें। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक। उसके बाद अब अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आपने देख लिया। ये जो है कितना हो गया इसका? अगर पूर्णतः देखा जाए क्षेत्रफल तो वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार आकृति है। और अगर उत्तरी स्थल बोला जाए तो मांदा, दक्षिणी स्थल बोला जाए तो दायमाबाद, पूर्वी स्थल बोला जाए तो आलमगीरपुर जो कि हिंडा नदी के किनारे है, और पश्चिमी स्थल बोला जाए तो पाकिस्तान में है, सुतका गेंडोर। यहाँ पे जो है इतना पूरा विस्तार है। और पश्चिम से पूरब तक की अगर लंबाई पूछी जाए तो 1400 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पूछी जाए तो 1600 किलोमीटर। ये हो गया क्या? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। और अभी आपको बताया जाए तो 14 अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल था वो आपको पता होगा कि 1921 में पहला स्थल मिला था, जिसका नाम क्या है? 1921 में पहला स्थल मिला था जिसका नाम हड़प्पा है। फिर दूसरा स्थल मिला जिसका नाम मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी जी ने। और मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास
बनर्जी जी ने किया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है आज़ादी से पूर्व भारत ही नहीं बल्कि पूरे सभ्यता में ये सभ्यता जो है भारतीय सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में मिली है। एक जो है अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया और भारत हो गया। तीनों देशों से मिलाकर जो है कितनी स्थल देखा जाए तो आज़ादी से पूर्व जो है 40 से 50 स्थल यहाँ पे मिला है। आज़ादी से पूर्व कितने स्थल देखने को मिला है? 40 से 50। आज़ादी से पूर्व जो है 40 से 50 स्थल मिला है। लेकिन जब आज की अगर वर्तमान की बात किया जाए तो यहाँ पे जो है 1500 से भी अधिक स्थल प्राप्त हो चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। लेकिन अगर बात की जाए भारत में कितनी है तो भारत में जो है इसकी स्थल जो है वो 900 से अधिक है, जबकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 500 से अधिक है। और अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो मात्र 2 है, सुतुरगई और मुंडीकाक, बस 2 ही स्थल है। कहाँ पे है? तो ये है अफगानिस्तान में, ध्यान रखिएगा, और ये पाकिस्तान में, और ये कहाँ है? तो भारत में। भारत में अधिकतम स्थल जो है किसका पाया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता का देखने को मिला है। ये हो गया आपका विस्तार, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा कैसा था, कहां से कहां तक था, इतना आपको मेनली रूप से बस आपको विस्तार में याद रखना है। अब हम लोग जो है विस्तार पढ़ लिए, अब हम लोग प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ आपको पता हो गया कि यहाँ पे जो स्थल प्राप्त हुए, कितना स्थल प्राप्त हुए? तो 1500 से भी अधिक स्थल प्राप्त हुए। अब उन 1500 स्थल को नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग, क्योंकि उतना अगर पढ़ लेंगे तब तो दिमाग खराब हो जाएगा एक ही चैप्टर में। तो 1500 स्थल हम लोग को नहीं पढ़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट सब स्थल जो है आपको ज्यादा से ज्यादा 7-8 स्थल आपको पढ़ने होंगे। और कहां कहां से मिला है? तो वो जो एक पाकिस्तान वाला और एक भारत वाला पढ़ना होगा। वैसे अफगानिस्तान का तो 2 ही है, मुंडीकाक और सुतुरगई, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा स्थल है जो भारत में नहीं पाया गया है, तो हो सकता है वो तो दे दे आपको मुंडीकाक और सुतुरगई, तो आपको इतना सा ध्यान रखना है। तो ये जो अफगानिस्तान का है इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग जो है शुरू से लेकर आप टोटल स्थल यानी 7-8 स्थल पढ़ना है हम लोग को, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। उसी को बस हम लोग पढ़ेंगे वही जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, वही चीज हम लोग पढ़ेंगे, फालतू चीज जो है नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। तो दोस्तों अब हम लोग जो है इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट, उम्मीद करता हूं आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग जो है दोस्तों प्रमुख स्थल के बारे में चलते हैं जानने के लिए। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है प्रमुख स्थल के बारे में बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग जो है अफगानिस्तान का देख लेते हैं। अफगानिस्तान में आपको बता चुके 2 स्थल मिला है, एक का नाम है सुतुरगई और एक का नाम है मुंडीकाक, सुतुरगई और मुंडीकाक। ये 2 स्थल जो है आपका कहाँ पाया गया है? अफगानिस्तान में पाया गया है। ये 2 ही स्थल, एक सुतुरगई और एक मुंडीकाक, 2 ही स्थल बस अफगानिस्तान में पाया गया है। और इसकी जो एक विशेषता है वो एकमात्र है कि ये जो है त्रिभुजाकार आकृति में नहीं आता है, त्रिभुजाकार आकृति में ये नहीं आता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि ये त्रिभुजाकार आकृति में नहीं आता है, बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये चीज नहीं आता है। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग पाकिस्तान का। अफगानिस्तान का 2 ही स्थल आपको याद रखना है बस, और 2 ही मिला ही है। अफगानिस्तान में अगर पूछा जाए तो 2 ही स्थल मिला है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से आपको फंसा सकता है थोड़ा सा, तो यहाँ से ध्यान रखिए। उसके बाद अब हम लोग पाकिस्तान का देख लें। पाकिस्तान में आपको पता है 500 से अधिक स्थल मिला है, लेकिन आपको पढ़ना 3-4 ही है बस। एक हड़प्पा पढ़ना है, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो और सुत्का गैंडोर, यही पढ़ना है आपको। कहाँ यही पढ़ना है? तो 12th क्लास में यही पढ़ना है। आगे जब जाएंगे तो और सब आपको पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पे जो जरूरी होता है वही बस हम लिए है। पाकिस्तान में जो है 500 से अधिक स्थल मिला है, लेकिन पढ़ना आपको 4 ही होता है। हड़प्पा देख लेते हैं। पाकिस्तान में एक स्थल मिला है हड़प्पा, जो कि कहाँ है? तो माउंट गोबरी जिला पाकिस्तान में ही है। कहाँ है? पाकिस्तान में। इसकी खोज किसने की थी? आपको पता है दयाराम ने की थी। किसने? दयाराम साहनी जी ने की थी। ये किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। कब हुई थी इसकी खोज? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। इतना आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान में मिला है दयाराम साहनी द्वारा, रावी नदी के किनारे मिला है, और 1921 में कौन सा जिला में? तो माउंट गोमरी जिला में मिला है। क्या मिला है? तो भाई हड़प्पा स्थल मिला है माउंट गोमरी जिला में। कहाँ मिला है? तो ये जो है पाकिस्तान में मिला है, माउंट गोमरी जिला में। कब मिला है? 1921 में। किसने खोजा है? तो दयाराम साहनी। कहाँ थी, कौन सी नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर साक्ष्य देखा जाए, यहाँ पे साक्ष्य का मतलब क्या होता है? साक्ष्य का मतलब जब उसे खदेड़ा गया, यानी कि वहां पे जब खुदाई की गई तो वहां से क्या क्या मिला था, उसी को बोलते हैं साक्ष्य। तो वहां पे क्या क्या मिला था? हाथी का कंकाल देखने को मिला था। क्या मिला था? हाथी का कंकाल मिला था। श्रमिक आवास भी मिला था देखने को। मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया था। यानी ऐसा जो है प्रमाण मिला था वहां पे। एक सिंग वाला जानवर मिला था, एक सिंग वाला जानवर, जबकि वो गेंडा नहीं था। एक सिंग वाला जानवर का साक्ष्य वहां पे देखने को मिला था। लकड़ी की ओखली देखने को मिली थी। ताबूत मिला था। कब्रिस्तान भी वहां पे देखने को मिला था। कुम्हार का चाक मिला था। और आपको ये ध्यान रखना है कब्रिस्तान भी वहां मिला था, ठीक ना।
ये जो है किसका हो गया, हड़प्पा सभ्यता का। और ये साक्ष्य में सबसे इंपॉर्टेंट जो साक्ष्य वो ये है, आपको पूछे भी जाएंगे कि मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। ये तो साक्ष्य इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, बहुत बार पूछा है। हाथी का कंकाल कहाँ से मिला, ये भी पूछता है आपका। स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता है, ये तो बराबर पूछते रहता है। तीन तो चीज आपको ध्यान रखना है और ये तीनों बन चुका है, हो सकता है ये भी बन जाए, तो आपको ये चीज ध्यान रख लेना है एक तरह से। उसके बाद मोहनजोदड़ो का आप देखते हैं, तो मोहनजोदड़ो जो था वो भी कहाँ था, पाकिस्तान में ही था। कहाँ था, पाकिस्तान में ही था मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ था, तो भाई पाकिस्तान के लरकाना जिला में। कहाँ पे, लरकाना जिला में। इसकी खोज जो है किसने की थी, आपको पता है। इसकी खोज जो है 1922 में हो चुका था। कब हुआ था, 1922 में हुआ था। किसने किया था, तो राखलदास बनर्जी। किसने किया था, राखलदास बनर्जी जी ने किया था। किसने किया था, राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, राखलदास बनर्जी, जिसको आरडी बनर्जी भी दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो मोहनजोदड़ो जो है कब हुआ था, 1922 में, पाकिस्तान में है, लरकाना जिला में है, और राखलदास बनर्जी जी ने इसको खोजा था। यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। उसके बाद अब अगर हम देख लें तो साक्ष्य क्या क्या मिला था। ये राखलदास बनर्जी को जो है कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, राखलदास बनर्जी को जो है कई बार आपको जो है आर डी बनर्जी सिर्फ बोल देगा, आर डी बनर्जी, इतना आपको ध्यान रखना है। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, 1922 में इसका खुदाई हुआ था, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं आप साक्ष्य, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य क्या क्या मिला है, तो यानी कि इसमें मोहनजोदड़ो में क्या क्या साक्ष्य मिला है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को जो है क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कई सारे स्थलों को खदेड़ा गया, लेकिन मोहनजोदड़ो को जब खदेड़ा गया, खुदाई की गई, तो यहाँ पे जो लाश मिला था वो आधा अधूरा लाश मिला था। आधा अधूरा कहने का तात्पर्य क्या, कि पूरा शरीर जो है नहीं मिला था। पूरा शरीर नहीं मिला था मतलब क्या, कि किसी इंसान का अगर टांग मिल रहा है तो जो है हाथ नहीं मिल रहा है, और हाथ मिल रहा है तो पूरा शरीर गायब है, और अगर सर मिल रहा है, सिर मिल रहा है, तो उसका पूरा जो है धड़ खत्म है, यानी पूरा जो है शरीर नहीं मिल रहा है। और पूरा शरीर मिल रहा है तो पता चला सिर ही नहीं है। और इससे ये प्रमाण लगाता है और पता चलता है इससे कि यहाँ पे जो है युद्ध से मराया होगा आदमी। किससे मराया होगा, युद्ध से मराया होगा, जिस वजह से कई सारा ऐसा बात माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है वो बाह्य आक्रमण के द्वारा भी हुआ था। इस तरह से प्रमाण निकलने के बाद बताया जाता है। तो यहाँ पे मृतकों का टीला मिला था, यानी मरा हुआ आदमी का टीला मिला था, पूरा टीला मिला था। तो इसलिए इसको क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कई बार पूछा गया, किस स्थल को, किस सिंधु स्थल को मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंध का बाग, यानी यहाँ जो इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंध का बाग किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। उसके बाद पूजा संबंधित यहाँ सामग्री मिला है। तांबे का ढेर ऐसे फेंका हुआ था, थोक, इस तरह से तांबा बना के जो है ये फेंक देता था ऐसे, तो यहाँ पे मिला था देखने को। पूजा संबंधित यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पूजा संबंधित यहाँ हर वो चीज मिला था। जैसे पाशुपति महादेव की मूर्ति मिली थी, कहाँ पे मिली थी, तो यहीं पे मोहनजोदड़ो में मिली थी। पूजा संबंधित ध्यान रखिएगा, पूजा संबंध में क्या क्या मिला था उसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, हम बता रहे हैं। पूजा संबंधित में सबसे पहला क्या मिला था, ध्यान दीजिए। अब पूजा संबंध में क्या मिला था, पुरोहित आवास मिला था। क्या मिला था, पुरोहित आवास। अब पुरोहित भी किससे संबंधित होता है, पूजा से। पुरोहित पूजा ही करवाता है ना, तो पुरोहित आवास कहाँ देखने को मिला था, मोहनजोदड़ो में पुरोहित आवास मिला। इसको याद दिखे, सिस्टमेटिक ढंग से कीजिए। पुरोहित आवास, पुरोहित जो है घर से निकलेगा, यही ना, पुरोहित अपने घर से निकलेगा, पुरोहित आवास, पुरोहित अपने आवास से निकला, कहाँ जाएगा वो, स्नान करने जाएगा। तो बहुत बड़ा स्नानागार में जो है, स्नानागार किसको बोलते हैं, स्विमिंग पूल को बोला जाता है, ठीक ना। तो स्विमिंग पूल में गया यानी स्नानागार। तो सबसे बड़ा स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो में ही मिला था। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में ही मिला था। तो वो जो है घर से निकला, पुरोहित घर से निकला, स्नानागार में गया। तो स्नानागार में जाने के बाद वो नहा लिया। नहा धोने के बाद अब वो क्या करेगा, तो वस्त्र पहनेगा। वस्त्र पहनेगा, कौन सा वस्त्र पहनेगा, तो भाई सूती वस्त्र पहनेगा। और सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। यानी टोटल जितना हम बता रहे हैं, सबसे पहले क्या बताए कि पुरोहित आवास कहाँ मिला है, पुरोहित आवास कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। पुरोहित थोड़ी ना मिलेगा, पुरोहित आवास मिला है मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। सूती वस्त्र का साक्ष्य भी कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। उसके बाद अगर देखा जाए तो पुरोहित जो है वो वस्त्र पहनने के बाद क्या करेगा, पेट का पूजा करेगा, यानी पहले खाना खाएगा। और खाना कहाँ खाएगा, तो अन्नागार में खाएगा। अन्नागार का क्या, भंडार होता था एक तरह से, जैसे आप देखते होंगे गोडाउन वगैरह में, वहाँ पे अन्न जो है बहुत सारे लगे रहते हैं। तो उसी तरह से वो अन्नागार में जाएगा। और सबसे बड़ा अन्नागार जो है वो मोहनजोदड़ो में ही देखने को मिला है। अन्नागार में जाएगा, अन्नागार में जाने के बाद वो क्या करेगा, वहाँ खाएगा। और जब वो पूजा करने जाएगा, तो कौन सा पूजा करने जाएगा, पाशुपति महादेव का पूजा करने जाएगा। और पूजा करने किससे जाएगा, तो लंबी चौड़ी सड़कों से जाएगा। और सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो में देखने को मिला है।
तो चौड़ी सड़कों से जाएगा, और चौड़ी सड़कों से जाएगा कहाँ पूजा करने, तो पाशुपति महादेव के मंदिर। और पाशुपति महादेव की मूर्ति भी कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो में मिली। और वहां जब जाएगा बताइए, तीनों लोकों का देवता जहाँ पे पाशुपति महादेव यानी भगवान शिव शंकर बैठे हो, वहां सभा ना लगे ऐसी तो बात नहीं हो सकती है। तो वहां पे जो है सभा भी लगी थी, यानी सभागार का भी साक्ष्य कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। उसके बाद सभागार में गया, सभागार में जाने के बाद अब वहां क्या किया, तो वहां पे उसने देखा कि नर्तकी की मूर्ति, कांसे की एक बनी हुई नर्तकी की मूर्ति जो है मिली हुई थी। तो यहां से आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है कि नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। पाशुपति महादेव की मंदिर कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में। पुरोहित आवास कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। कांसे की मूर्ति कहाँ बनी है, कहाँ मिली है, तो वो मोहनजोदड़ो में। ये मोहनजोदड़ो आपके दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये तो कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि मृतकों का टीला और सिंध का बाग किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। और एक बात आपको बता दिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो उपासना किसकी करते थे, मातृ देवी की। किसकी उपासना करते थे, मातृ देवी की। ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, उपासना इसी की करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है उपासना किसकी करते थे, मातृ देवी की। लेकिन पूजा किसकी करते थे, तो पशुपति महादेव की। पूजा किसकी करते थे, पशुपति महादेव की। ध्यान रखिएगा आपको, पशुपति महादेव की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे वो सब, तो पशुपति महादेव की। उपासना किसकी करते थे, मातृ देवी की। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको ध्यान से याद रखिए। उसके बाद है चन्हू-दड़ो। आप देख लेते हैं हम लोग। चन्हू-दड़ो जो था वो जो है गोपाल मजूमदार द्वारा खुदाई की गई थी, जो कि सिंधु नदी के किनारे है, और पाकिस्तान में ही, बलूचिस्तान में ही देखने को मिला है। और वहाँ जो है कौन सा एक जिला है, नवाबशाह जिला। नवाबशाह जिला में ये स्थल को देखने को मिला है। और यहाँ पे जो है महिला संबंधित साक्ष्य मिला है। महिला संबंधित क्या, जैसे क्या बोलते हैं, लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, ये सब जितने भी चीज है, चूड़ी वगैरह हो गया, तो काली चूड़ी, ये सब जो है जितने भी साक्ष्य मिले वो कहाँ मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में, सॉरी चन्हू-दड़ो में ये सारी चीज देखने को मिला है। तो महिला संबंधी जैसे अलंकृत ईंटें हो गया, बाकी सभी सभ्यता में, बाकी सभी स्थल में, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थल में जो एक जैसा ईंटें प्रयोग किया गया है, लेकिन एकमात्र स्थल चन्हू-दड़ो था जहाँ पे कि अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था। कौन सा ईंटा, अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था, इसलिए कहा जाता है कि महिला संबंधित प्रमाण यहाँ पे मिला है। वैसे चूड़ी का भी प्रमाण यहाँ मिला है, काजल, बिंदिया, हर वो चीज जो कि महिला यूज करती है वो सारा चीज जो है यहाँ पे देखने को मिला है। इससे प्रमाण सहित साबित होता है कि यहाँ पे जो है अत्यधिक महिलाएं रहती थी, और महिलाओं को काम करने के लिए ज्यादा उत्साहित की गई थी इस सभ्यता में। इस बात से प्रमाणित होता है। उसके बाद एक और स्थल है सुतका गंडोर। सुतका गंडोर जो है वो किस नदी के किनारे, आपको पता है, दास नदी के किनारे है, जो कि कहाँ है, तो भाई ये जो है आपका बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में। और ये कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो पश्चिमी स्थल है। और एक बात बता दिया आपको, जो जिस भी नाम में आपको दड़ो और कोट मिल जाए, उस समझ लीजिए कि लगभग वो स्थल कहाँ है, पाकिस्तान में है। अगर आपको पता रहे तो ठीक है, लेकिन अगर जिस भी शब्द में आपको दड़ो मिल जाए और कोट मिल जाए, ऐसा लगा हुआ मिल जाए, तो वो स्थल कहाँ है, तो वो स्थल जो है आपको पाकिस्तान में ही देखने को मिलेंगे, या फिर वो सब स्थल कहाँ है, पाकिस्तान। जैसे चन्नू-दड़ो, उसके बाद कोट दीजी, बालाकोट, बागरकोट, ये सारा चीज कहाँ है, तो पाकिस्तान में ही देखने को मिला है। तो यही सिंपल सा तरीका है। जैसे मोहनजोदड़ो, दड़ो आ रहा है ना उसमें, तो दड़ो और कोट जिस भी शब्द में रगे वो समझ लीजिए वो कहाँ है, पाकिस्तान में है। दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान का प्रमुख स्थल हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग जो है भारत, यानी अपने भारत में कैसा कैसा स्थल है, बहुत सारे स्थल है, 900 से अधिक स्थल यहाँ पे मिला है, लेकिन उसमें पढ़ना हम लोग को बस 4-5 स्थल ही है। तो दोस्तों अब जो है इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और खुद से नोट्स इसको जरूर बनाइएगा। तो दोस्तों अब हम लोग जो है अगला, यानी कि भारत में जो प्रमुख स्थल मिले सिंधु घाटी सभ्यता का, उसको अब हम लोग देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है अगला भारत का प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के कितने पाए गए हैं उसको अब हम लोग देखेंगे। तो भारत में सबसे पहला जो है लेते हैं मांदा, जो कि उत्तरी स्थल है, आपको पता है यहाँ पे है। तो मांदा कहाँ पे पाया गया है, तो जम्मू कश्मीर में पाया गया है। किस नदी के किनारे है भाई, तो चिनाब नदी के किनारे है। इतना सा आपको ध्यान में रखना। और इसकी विशेषता क्या है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पंजाब की अगर बात की जाए, जो कि यहाँ पे है आपका पंजाब, अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में जो है आपका मुख्यतः देखा जाए तो 2 स्थल आपको याद रखना है, एक रोपड़ और एक संघोल। ये क्लियर है आपका, रोपड़ और संघोल। उसके बाद अब हरियाणा की अगर बात की जाए, हरियाणा की, तो हरियाणा में 3 स्थल मिला है, एक भगवानपुरा, राखीगढ़ी और बनवाली। ये 3 स्थल आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए भगवानपुरा, भगवान का नाम लेकर हरियाणा में राखी बनवाली, भगवान का नाम लेकर हरियाणा में राखी बनवाई। तो ये हरियाणा आपका क्लियर हो गया, पंजाब हो गया और जम्मू कश्मीर का क्लियर हो गया। उसके बाद आलमगीरपुर, जो कि कहाँ है, तो यूपी में है। किस नदी के किनारे है भाई,
तो आलमगीरपुर में जो यूपी है, यूपी जो आलमगीरपुर में है वो किस नदी के किनारे है? तो आपको पता होगा ये जो है हिंडन नदी के किनारे मिलता है। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे आपको आलमगीरपुर देखने को मिलता है। और ये कैसा स्थल है? आलमगीरपुर कैसा स्थल है? तो पूर्वी स्थल है, ये इसकी विशेषता है। ठीक, उसके बाद आप अगर देखें तो राजस्थान की, राजस्थान में सबसे पहला आता है कालीबंगा। यही आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट है कालीबंगा। और कालीबंगा से जो है इसकी खोज जो है किसने की थी? बीबी लाल और पीके थापर। बीबी लाल और पीके थापर किस नदी के किनारे? घग्गर नदी, जिसको सरस्वती नदी भी कहा जाता है। तो सरस्वती नदी के किनारे कौन सा स्थल है? कालीबंगा। ये कहाँ है? तो राजस्थान में। क्वेश्चन यही पूछता है बार बार, कालीबंगा कहाँ स्थल मिला है? तो राजस्थान में मिला है। इस तरह का क्वेश्चन आपको बनते रहते हैं। उसके बाद यहाँ कौन सा प्रमाण मिला है? तो हल से जुते खेतों का साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिला है। हल से जुते खेतों का साक्ष्य जो है कहाँ मिला है? तो कालीबंगा में मिला है। उसके बाद अगर दायमाबाद की बात की जाए तो दायमाबाद आपको पता होगा यहाँ पे है आपका, ये जो है हरियाणा में आपको बता चुके। उसके बाद राजस्थान की भी बात कर लिए। अब हम लोग बाद में गुजरात देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे महाराष्ट्र में एक स्थल है दायमाबाद, उसको यूपी का भी हम लोगों ने देख लिया, यूपी का। तो दायमाबाद जो है देख लेते हैं हम लोग। दायमाबाद, दायमाबाद कहाँ है भाई? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। दायमाबाद कहाँ देखने को मिला है? महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे है दायमाबाद? तो बता चुके थे आपको, गोदावरी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे, जिसको प्रवरा नदी भी अगर बोला जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्रवरा नदी के किनारे यानी गोदावरी नदी के किनारे दायमाबाद स्थित। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है? तो ये जो है आपका दक्षिणी स्थल है। कौन सा स्थल? दक्षिणी स्थल, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब हम लोग जो है गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात की, तो गुजरात कौन सा है इसमें? देखिए गुजरात यही तो है। तो इसमें देखें तो गुजरात जो है वो कौन सा स्थल है बताइए? गुजरात में कैसा, किस तरह का? बहुत सारे स्थल पाए गए हैं, लेकिन 3 स्थल आपको याद रखना है। गुजरात में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा स्थल गुजरात में ही पाया गया है। तो लोथल एक स्थल है जिसका नाम लोथल ही है। और लोथल जो है वो कहाँ पाया गया भाई? तो गुजरात में पाया गया। अब आपको ध्यान रखना है लोथल में पाया क्या किया गया है, यही है ना। तो लोथल का जो है यहाँ पे पाया क्या किया गया है उसको आपको ध्यान रखना है। और लोथल कहाँ है? तो गुजरात में लोथल स्थित है। किस नदी के किनारे है? तो भाई भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। कौन सा स्थल है? लोथल है। ये ध्यान में आपको रखना है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो साक्ष्य क्या क्या मिला है यहाँ पे लोथल में? तो दोस्तों लोथल में जो है, लोथल एक पत्तन था। क्या था? पत्तन, जिसको बंदरगाह भी कहा जाता है। लोथल एक बंदरगाह था। और बंदरगाह क्या होता है? जैसे देखिए बहुत सारे समुद्र में जो है, समुद्र में बहुत सारे नाव चलते हैं, और नाव को रुकने के लिए जो स्थल, निश्चित स्थल की जरूरत होती है, जहाँ पे नाव रुक के उसके जो चालक होते हैं उन सभी की जो है क्या होती है? जरूरत होती है उन चीज़ को रोकने का। तो जैसे पानी के ऊपर बोर्ड बनाया जाता है ना, तो उसी को जो है व्यापार के लिए जो है ये पत्तन और बंदरगाह ज़्यादा फेमस होता है। उसके बाद लोथल में और क्या क्या चीज़ था? तो बहुत सारे चीज़ों का, पत्तन, बंदरगाह, और यहाँ पे जो है एक सड़कें भी देखने को मिली है। जो कि सड़कें क्या थी? तो यहाँ पे सड़कें जो है इस तरह से बनाई जाती थी। बाकी सभी सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें बनती थी वो इस तरह से बनती थी। ये हो गया आपका, इधर से जा रहा है ये पूरा सड़क, ठीक है, ये पूरा सड़क जा रहा है, और सड़क जा रहा है इधर से, और दरवाजा उसका खुलता था इधर पीछे, पीछे की ओर दरवाजा खुलता था। लेकिन मात्र गुजरात में एक लोथल था जिसमें कि दरवाजा जो है वो सड़क की ओर खुलता था। इस तरह से सड़क की ओर दरवाजा खुलता था, सड़क की ओर दरवाजा खुलता था। गुजरात का एकमात्र स्थल था लोथल। तो आपको पूछ सकता है कि सड़क की ओर दरवाजा खुलने वाला कौन सा स्थल था? तो लोथल। और ये कैसा स्थल था? तो एक व्यापारिक स्थल था। कैसा स्थल था? व्यापारिक स्थल था। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद धौलावीरा अगर की बात की जाए तो धौलावीरा जो है वो क्या है, कहाँ है? गुजरात में, जहाँ की तालाब का चिन्ह मिला है, और सुरकोटडा में जो है साक्ष्य मिला है, नहरों का चिन्ह का साक्ष्य मिला है। तो ये दोस्तों आपका भारत का प्रमुख स्थल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इतना मैं उम्मीद कर सकता हूँ। अब दोस्तों हम लोग अगला वीडियो, यानी कि अब जो इम्पोर्टेंट सब जो टॉपिक रह गया है, या फिर सभी चीज़ों का हमने क्लियर करा दिया है, अब कुछ नहीं रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग क्लियर हो गया। एक और हाँ बात ये बता दिया आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे वो जो है 2 तरह से रहते थे, एक उच्च नगर वाला और एक निम्न नगर वाला। इस तरह से रहते थे। उच्च नगर में जो है क्या रहते थे? तो उच्च नगर में जो है अमीर वर्ग वाले लोग रहते थे, जबकि निम्न नगर में गरीब वर्ग तरह का लोग रहते थे, ऐसा माना जाता है और ऐसा देखा गया। वैसे भी इसका कोई लिखित प्रमाण मिला नहीं है, तो अनुमानित हिसाब से इतिहासकार कहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।